आत्माएं सचमुच आकर यह भोजन स्वीकार करती हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आत्मा दृश्य है, वह भौतिक रूप में तो नहीं आती, लेकिन जब तुम श्रद्धा और विश्वास से अर्पण करते हो तो वह शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। साथ ही जब तुम पितरों के नाम से दान और भोजन करते हो तो उसका पुण्य सीधा उनके लोक तक पहुंचता है, जिससे मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे श्राद्ध के सारे नियम पूछ सारे नियम जानने के बाद सबका श्राद्ध किया, ताकि उन सभी लोगों की आत्मा को और उनके वंशज को शांति मिल सके। ऐसी भी मान्यता है कि युद्ध के बाद भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे। उन्होंने युधिष्ठिर को कई धर्म की बातें सिखाई। उन्हीं में से एक ये भी थी, पुत्र मनुष्य अपने पितरों का ऋणी होता है। शरीर, संस्कार और परिवार सब पितरों की देन है। यदि वंशज श्राद्ध नहीं करता तो कुल की उन्नति रुक जाती है, इसलिए श्राद्ध और तर्पण करना संतान का परम कर्तव्य है। युधिष्ठिर ने पितामह की आज्ञा का पालन किया और श्राद्ध प्रारंभ किया। तभी से ये परंपरा पितृपक्ष के रूप में प्रचलित हो गई। दादी माँ की कथा सुनकर बच्चों की आंखें चमक उठी। तो दादी जी, पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत के बाद हुई थी। हाँ बेटी, भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह ने ही युधिष्ठिर को ये विधि बताई थी, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। पर दादी जी, अगर पितरों को भोजन नहीं कराया जाए तो क्या होता है? बेटा, तब आत्माएं असंतुष्ट रहती थी और असंतुष्ट आत्मा का असर वंशजों के जीवन पर भी पड़ता है। लेकिन जब हम उन्हें तृप्त करते हैं तो वे आशीर्वाद देकर घर परिवार को सुख समृद्धि से भर देते हैं। अगले दिन मोहन के घर श्राद्ध था। उसकी दादी ने खिचड़ी, कढ़ी, दाल, चावल और पूरी बनाई। पत्तल पर थोड़ा थोड़ा भोजन रखकर पिंड बनाए। दादी, ये किसके लिए बना रही हैं? बेटा, ये तुम्हारे परदादा और उनके पूर्वजों के लिए है। मान्यता है कि पितृपक्ष में वे धरती पर आते हैं। हम जो कुछ अर्पित करते हैं वो उन तक पहुंचता है। क्या वो हमें देख रहे हैं? हाँ बेटा, विश्वास करो, वे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहीं खड़े हैं। फिर मोहन ने श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए और अपने पितरों को नमन किया। अब गांव में सिर्फ पिंडदान ही नहीं बल्कि दान और सेवा भी हो रही थी। ये देख पंडित जी ने कहा, पितरों की तृप्ति का सबसे बड़ा साधन है दान और अन्नदान। जब हम उनके नाम पर गरीब को भोजन कराते हैं तो आत्माएं प्रसन्न होती हैं। यही सच्चा श्राद्ध है। अब बच्चों ने देखा कि कई घरों में गरीब और साधु संतों को भोजन कराया जा रहा है। संध्या के समय फिर सभी बच्चे चौपाल पर मिले। अब मुझे समझ आ गया कि पितृपक्ष क्यों मनाते हैं। ये तो हमारे पूर्वज